हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो हमने ग्रुप्स एंड रिंग्स की जो बनाई थी उसके अंदर हमने सब ग्रुप्स पढ़ा था। अब इसी सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स पर। ध्यान रहे, अगर आप हमारी ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने हमारी पहली वीडियो भी देख रखी होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप से। सबसे पहली थ्योरम है, इफ़ H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप्स then intersection of H1 and H2 is also a subgroup of G। अब हम इसका प्रूफ देखें। हमने ये थ्योरम देखा कि काफ़ी बार पूछी जा चुकी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है। प्लीज़ आप इसे ध्यान से करिए, समझिएगा इसे ध्यान से। हमें प्रूफ देखना है। हमने एक आइडेंटिटी एलिमेंट मान लिया ई, जो उनके अंदर कॉमन है। इंटरसेक्शन का सबसे पहले मतलब हमारा क्या होता है कि उन दोनों सेट्स के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होगा। हम सेट की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सब ग्रुप की बात कर रहे हैं। तो इन सब ग्रुप के अंदर कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो हम मान के चल रहे हैं कोई भी एक आइडेंटिटी थी जो कॉमन है, तो हम लिख रहे हैं ई बिलोंग्स टू H1 इंटरसेक्शन E2 H2। तो हम इसका मतलब क्या कह सकते हैं, H1 इंटरसेक्शन H2 फाई तो नहीं है, यानी कि एम्प्टी तो नहीं है, उसके अंदर अब एक एलिमेंट है, तो वो फाई बिल्कुल नहीं है। इन ऑर्डर टू प्रूव दैट H1 इंटरसेक्शन H2 इज़ अ सब ग्रुप। अब हमें यही प्रूव करना है। तो हमने पढ़ा था किसी भी चीज़ को सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, ए बी का इन्वर्स उस सेट के अंदर हम दिखा देते हैं। ऐसा ही हम इसके साथ करेंगे। अब ए बी का इन्वर्स, हम जिसको सब ग्रुप प्रूव कर रहे हैं ना, उसी का एलिमेंट हम उसे शो करते हैं। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। हमने ये तो पढ़ लिया सब ग्रुप कब बनाते हैं, कौन कौन से एलिमेंट लेते हैं। तो अब हम ये भी देखेंगे कि ये इसका एलिमेंट कैसे बनता है और हम उसे सब ग्रुप कैसे प्रूव करते हैं। सो मान लो ए और बी H1 इंटरसेक्शन H2 के अंदर से हैं, तो अगर ए और बी H1 में भी हो सकते हैं और H2 में भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर उनके इंटरसेक्शन में है तो वो दोनों में लाई कर रहे हैं, क्योंकि वो उन दोनों में कॉमन है। तो हमें पता है H1 भी सब ग्रुप है, H2 भी सब ग्रुप है। तो ए बी का इन्वर्स H1 में भी होगा और ए बी का इन्वर्स H2 में भी होगा। ये हमने कैसे लिख दिया, अब ये सोचेंगे आप। देखो, ए H1 में भी था, H2 में भी था। अगर बी H1 में है तो उसका इन्वर्स भी H1 में होगा। सबसे पहले इस छोटी सी टर्म को समझिए कि अगर ए H1 में है, बी इन्वर्स H1 में है, तो उन दोनों की मल्टीप्लाई भी H1 में होगी। अब यहाँ पे देखिए, ए और बी H2 के अंदर हैं, तो उनका ए भी और ए भी होगा H2 के अंदर, और बी का इन्वर्स भी H2 के अंदर होगा, और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी H2 के अंदर होगी। अब ये दोनों अगर H1 में भी हैं, H2 में भी हैं, तो उनके इंटरसेक्शन में भी होंगे। और हमने दिखा दिया कि ये अगर उनके इंटरसेक्शन में है तो ये सब ग्रुप है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट थ्योरम पर। एन आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप्स, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ टू फैमिलीज ऑफ सब ग्रुप्स इज ऑफ अ ग्रुप इज अ सब ग्रुप। यानी कि अब हम आर्बिट्रेरी लेके चलेंगे। हमें नहीं पता कितने एलिमेंट्स हैं, कितने का इंटरसेक्शन हम कर रहे हैं। हम पूरी फैमिली यानी कि पूरे ग्रुप को उठा के चलेंगे इस बार। जैसे हम एक एक एलिमेंट की बात कर रहे थे, ए बी, इस बार हम इनफाइनाइट एलिमेंट्स की बात करेंगे एक साथ, और उनको एक ग्रुप के अंदर डाल लेंगे जिसे हम फैमिली बोलेंगे। समझ रहे हैं आप? चलिए अब इसका प्रूफ देखते हैं। हम मान के चल रहे हैं, लेट जी बी अ ग्रुप, लेट एच लैम्डा बी फैमिली ग्रुप्स। यानी कि हमने अब जो फैमिली मानी थी वो हमने एच लैम्डा मान ली कि उसमें लैम्डा एलिमेंट्स हैं। जैसे कि n नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं ना, उसमें हम अब इसमें लैम्डा मान के चलेंगे। तो अब हम मान रहे हैं कि उनके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और उसका इंटरसेक्शन हम क्या ले रहे हैं, h। अब हम मान के चल रहे हैं h के अंदर भी दो एलिमेंट है, x और y। मान के तो हम इतना ही चलेंगे, लेकिन हम पूरी फैमिली के लिए उसे डायरेक्टली शो कर देंगे। अगर एक्स वाई एच के अंदर हैं तो एक्स वाई एच लैम्डा के अंदर भी होंगे। अगर वाई है तो वाई का इन्वर्स भी होगा और उन दोनों की मल्टीप्लाई भी होगी। ये बात हमने जैसे लास्ट थ्योरम में करी थी, इसी थ्योरम में भी सेम रूल अप्लाई है। अगर वो एच लैम्डा के अंदर भी हैं तो उनके इंटरसेक्शन के अंदर भी होंगे। अगर वो उनके इंटरसेक्शन के अंदर है तो वो एच के अंदर भी होंगे। तो हम इसे ना जस्ट एक एक मेथड को सॉल्व करते हुए चलेंगे और एक रिजल्ट से एक दूसरा रिजल्ट शो कर देंगे। ऐसा नहीं है कि हम अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। हम उसमें से एलिमेंट्स मान के चलेंगे और उन्हें शो कर देंगे। अब देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि यूनियन दो ग्रुप का ज़रूरी नहीं है वो सब ग्रुप हो। हमने दो सब ग्रुप लिए हैं, H1 और H2। H1 है -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, यानी कि 2 के मल्टीपल्स, और H2 लिए हैं हमने 3 के मल्टीपल्स। अब इन दोनों का यूनियन करना है हमें। कर लिया यूनियन,
हम देख रहे हैं कि 2 यूनियन में भी है और 3 भी यूनियन में, लेकिन उनकी एडिशन यूनियन में नहीं है। और हमें पता है अगर वो सब ग्रुप बनाएगा तो उसकी मल्टीप्लिकेशन भी होनी चाहिए, उसकी एडिशन भी उस H1 यूनियन H2 के अंदर होनी चाहिए। तो हम ये सब ग्रुप नहीं है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर उसका इंटरसेक्शन है तो यूनियन भी हो। अगर यूनियन नहीं है तो वो किस कंडीशन पे सब ग्रुप होगा ये भी देख लेते हैं। यूनियन सब ग्रुप कब होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़ वन इज़ कंटेन्ड इन अदर। जो दो सब ग्रुप हम ले रहे हैं तो वो एक दूसरे के अंदर होने चाहिए, ये कंडीशन है यूनियन सब ग्रुप होने के लिए। जबकि हमारी ये कंडीशन इस वाले क्वेश्चन में फॉलो नहीं हो रही थी, इसलिए वो सब ग्रुप नहीं था। ओके, वैसे ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 2। अगर आप करना चाहें तो कर लीजिएगा। वैसे मुझे लगता नहीं है कि अगर आपको ये नहीं आएगा, क्योंकि हम इंटरसेक्शन पढ़ चुके हैं, तो आप यूनियन कर सकते हैं, ये मैं मान के चल रही हूँ। अगर आपको ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जो एग्जांपल्स के तौर पे हमें दी गई हैं बुक्स के अंदर, तो हो सकता है आप बुक्स को ध्यान से पढ़ें। अगर कुछ ना आए तो आप मुझे मेल करके भी पूछ सकते हैं। लेट H बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप G। तो हम NH डिफाइन कर रहे हैं, A बिलोंग्स टू G, दैट इज़ AH इज इक्वल्स टू HA। तो NH जो है वो सब ग्रुप होगा। ये NH क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप है। ये अपना एक प्रॉपर डेफिनेशन है जिसे इस बुक में एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है। देखिए, इस नॉर्मल सब ग्रुप के अंदर हम जो भी एक सब ग्रुप ले रहे हैं उसके मल्टीप्लाई ग्रुप के एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और उसके अंदर हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा के देखेंगे AH इज इक्वल टू HA। तो वो भी अगर होल्ड हो रही है तो NH सब ग्रुप होगा। इसका सॉल्यूशन हमें करने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ हम डेफिनेशन याद रख सकते हैं। हमारे ग्रुप्स के फर्स्ट चैप्टर का मेन टॉपिक है साइक्लिक ग्रुप्स। हम मान के चल रहे हैं G कोई भी एक ग्रुप है, उसके अंदर एक एलिमेंट है A। इफ़ एवरी एलिमेंट X ऑफ G इज़ ऑफ द टाइप A रेज टू द पावर N। अगर हमने कोई भी एक एलिमेंट G का लिया और उसके बाकी सारे एलिमेंट्स उसी की पावर्स की टर्म में अगर लिखे जा रहे हैं तो उस ग्रुप को हम साइक्लिक ग्रुप कहते हैं, और इसकी डिनोशन है और लेस देन साइन, देन A एंड देन राइट हैंड एरो साइन। तो हम G को इस तरीके से शो कर सकते हैं। अगर ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है तो हम A को क्या कहेंगे? G का जनरेटर। अब हम देख रहे हैं एग्जाम्पल से, हमने एक ग्रुप ले लिया 1 -1 आयोटा और माइनस आयोटा। हम इस सारी टर्म्स को किसी एक एलिमेंट की तरह शो कर सकते हैं। हमने एक आयोटा ले लिया, हम आयोटा को आयोटा लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिख सकते हैं, आयोटा क्यूब को माइनस आयोटा एंड आयोटा की 4 को 1। यानी कि हमने उस ग्रुप का एक एलिमेंट लिया आयोटा, और बाकी सारे एलिमेंट्स को हम उसी की पावर्स की टर्म में शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आयोटा है वो जनरेटर है और G जो है वो साइक्लिक ग्रुप है। आई होप ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। और कुछ थ्योरम्स है साइक्लिक ग्रुप के ऊपर। पहली थ्योरम है हमारी, एवरी साइक्लिक ग्रुप इज़ एन एबिलियन ग्रुप। यानी कि हर जो साइक्लिक ग्रुप है वो एबिलियन तो होगा ही होगा। मैं यहाँ पे आपको मेन थ्योरम शो करा रही हूँ और समझा रही हूँ, और बाकी आप लोग अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। अगर कुछ ना आए तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रही हूँ। तो हमारी नेक्स्ट थ्योरम जो मेन है, एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक। हमने कोई भी साइक्लिक ग्रुप लिया, उसका हमने कोई भी एक सब ग्रुप बना लिया। आपने अगर सेट्स थ्योरी पढ़ी है तो आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि एक सेट होता है, उसी का सबसेट होता है। अगर वो सबसेट है तो वो सेट तो है ही है। ऐसा ही सेम इसमें है, अगर साइक्लिक ग्रुप है और उसका सब ग्रुप है तो वो साइक्लिक तो है। इसका प्रूफ हम नहीं कर रहे हैं। अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने एक सेट ले लिया G, या हम ग्रुप कह लें उसे, 0 1 2 3 4 5। हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया मॉड्यूलो 6, और हमें शो करना ये साइक्लिक ग्रुप है या नहीं। तो हमें बताना है 1 और 5 इसके जनरेटर होंगे। अगर हमसे उसने शो करने को कहा है 1 और 5 को, तो हम 1 को लेके चल रहे हैं। पहले 1 की पावर 1 किसको कहेंगे? 1 को। 1 की पावर 2 हमने ऑपरेशन देखना है। 1 की पावर 2 का मतलब है कि 1 और 1 2 लिख लिए और उसके बीच में लगाएंगे वो ऑपरेशन। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई होता तो 1 मल्टीप्लाई 1 होता, अगर यहाँ पे एडिशन होता तो 1 + 1 होता, और डिवीजन होता तो 1 डिवाइड बाय 1 होता। जो भी ऑपरेशन वो देगा हमें वही ऑपरेशन यूज़ करना है। 1 एडिशन मॉड्यूलो 6 एंड देन 1। इसका मतलब क्या होता है एडिशन मॉड्यूलो का? अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1 और 1 को ऐड करो, 2 6 से डिविजिबल है नहीं, तो 2 रहने दो।
1 की पावर 3 के लिए 1 का स्क्वायर लेंगे और 1 ले लेंगे, क्योंकि हम 1 का स्क्वायर तो निकाल चुके हैं, इसलिए हम इजी मेथड के लिए हम 1 स्क्वायर लिख रहे हैं। आप चाहे तो 3 बार 1 लिख के फिर मॉड्यूलो 6 सॉल्व कर सकते हैं। और 1 का स्क्वायर 2 और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 को 6 से डिवाइड करेंगे अगेन 3 रहेगा। 1 की पावर 4 यहाँ पे लिख लेंगे 3 और 1 की हम पावर्स को तोड़ रहे हैं यहाँ पे, 3 को 2 और 1, 4 को 3 और 1, 5 को 4 और 1, इस तरीके से हम लिख रहे हैं और इन्हें ऐड करते जा रहे हैं। 1 की पावर 4 क्या है 4, और 4 प्लस 1 5, 5 को 6 से डिवाइड किया 5 ही रह गया। अब लेकिन यहाँ पर देखेंगे अगर हम 1 की पावर 5 है, 5 प्लस 1 6, 6 की डिवाइड हम जब 6 से कर रहे हैं तो क्या रिमाइंडर आ रहा है हमारा 0, इसलिए इसका आंसर क्या है 0। अब हमें ये समझना है कि एडिशन मॉड्यूलो वर्क कैसे करता है, तभी हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। समझ रहे हैं? अब हमने इसे देखा कि 1 को 1 की पावर 1 लिख सकते हैं, 2 को 1 की पावर 2, 3 को 1 की पावर 3, 4 को 1 की पावर 4, 5 को 1 की पावर 5 और 6 को 0 को लिख सकते हैं 1 की पावर 6। यानी कि हमने जी के सारे एलिमेंट को 1 की पावर्स के अंदर शो कर दिया, इसलिए 1 जो है वो जनरेटर है। सिमिलरली हम 5 का भी कर सकते हैं। आप देख लीजिए, अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिएगा। सेम है बिल्कुल प्रोसेस, वही करना है हमें। पहले 5 और 5 को ऐड किया इन्होंने 10 को 6 से डिवाइड किया, क्या रिमाइंडर बचा 4। ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और आप शो कर लीजिएगा। अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हो गया है हमारा ये एक्सरसाइज, कर लीजिएगा आप, और हमारा ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। और वी विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट चैप्टर आफ्टर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी समझ में आया हो या आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ आप लोग कर देख लेते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।